Hello guys, my name is Durgesh Jaiswal and I'm a data analyst in TCS company. Today I'm going to introduce another topics, Mindtree S program. Basically Mindtree S program होता क्या है? Mindtree S program basically BCA और BSc IT वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको टारगेट करके बनाया जाता है। इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि जो बीसी और बीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं जब माइंट्री एस प्रोग्राम को क्वालिफाई करते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको एमटेक की डिग्री जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है क्योंकि माइंट्री जो होती है वो उनको एमटेक की डिग्री प्रोवाइड करती है। माइंट्री क्या करती है 4 साल का बॉन्ड रखती है स्टूडेंट के बीच में और जिसमें वो उनको एमटेक की डिग्री प्रोवाइड कराती है। कहाँ से कराती है वो? प्रोवाइड कराती है हमारा बिट्स पिलानी। ये देख सकते हो आप, बिट्स पिलानी है। ये कॉलेज से आपको वो एमटेक की डिग्री देती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि माइंट्री इस प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है। तो द एच प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर द बी सी एंड बी एस सी ग्रेजुएट्स हु वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन while working on the real-time projects at the Mindtree. ठीक है। Participants are provided with a chance to pursue a MTech or higher degree in a partnership with reputed institutions. ओके। तो जो भी एज प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया है कि जो बीसी और बीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ये हायर करते हैं। हायर करने के बाद उनको एमटेक की डिग्री प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कराते हैं। ठीक है। इसमें जो की हाईलाइट्स में मैंने डाला है ये कि अर्न वाइल यू लर्न। अब जब आप लर्न कर ले हो तभी आपको अर्न करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में आपको ये एमटेक की डिग्री देंगे। रियल वर्क एक्सपीरियंस कैसे रियल टाइम में काम किया जाता है इंडस्ट्री में, वो सब चीज़ें किस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वो सब चीज़ें दिखाया जाएगा। फुल्ली स्पॉन्सर्ड एजुकेशन रहेगा और आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। सारा का सारा जो कॉस्ट होगा वो माइंट्री ही आप पे करता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि जो बीएससी के स्टूडेंट होते हैं जो कंप्यूटर साइंस लिए हों, आईटी हो, मैथमेटिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फिजिक्स हो या फिर स्टैटिक्स हो, और फिर बीसीए ग्रेजुएट्स के लिए होता है। ठीक है। और एकेडमिक जो हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए कि मिनिमम 60% हमारा ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है। एंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए? टिपिकली ओपन टू द ग्रेजुएट्स हु हैव ग्रेजुएटेड रिसेंटली। जो रिसेंटली होते हैं उन्हीं के लिए बेसिकली होता है। एडिशनल स्किल्स में इन्होंने मांग के रखा है कि स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग की होनी चाहिए और एंड विलिंगनेस टू द लर्न, और वो भी कीन होने चाहिए कि वो नई नई चीज़ों को सीख सकें। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या, प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या सिलेबस होता है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना पड़ता है कि जिससे हम चीज़ों को कवर कर लें। तो आप थोड़ा नीचे आओगे तो फिर आप देखोगे, एक सेकंड। हाँ, रिक्वायरमेंट प्रोसेस के अंदर देखिए इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। इसके सिलेबस में सबसे पहली चीज़ हमारा आता है वो एप्टीट्यूड आता है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का बेसिकली मतलब क्या होगा, जिसमें आपको 3 चीज़ें कवर करनी होती हैं। एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग कवर करनी होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर करनी होती है, इंग्लिश का पोर्शन कवर करना होता है और बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट करना होता है जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जावा हो सकता है, पाइथन होता है, सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट प्रोसेस में मैं बता रहा था, रिक्वायरमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपको ऑनलाइन असेसमेंट देना है। जब आपका ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो आपके पास आता है टेक्निकल इंटरव्यू। आप टेक्निकल इंटरव्यू देते हो। टेक्निकल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके प्रोग्रामिंग को लेकर के, डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के, एल्गोरिथम को लेकर के, डेटाबेस से और कुछ और भी टेक्निकल टॉपिक्स को लेकर के पूछते हैं। जब आप टेक्निकल राउंड भी क्लियर कर लेते हो फिर आपके पास आता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में बस वही चीज़, आपका इंटरेस्ट क्या होता है, गोल्स वगैरह और आपकी सैलरी वगैरह, काफ़ी चीज़ें वो माइंट्रीज के बारे में, माइंट्री का रिकोगनाइजेशन के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं, उसके वैल्यू कल्चर, ये सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। जो हमारा सिलेबस होता है वो कितने टाइम्स के लिए होता है, देखो जो पेपर होगा ऑनलाइन असेसमेंट वो टोटल आपको मिलेगा 90 मिनट्स। आई मीन कि 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलता है, जिसमें आपको क्वांटिटिव एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो होंगे वो 18 क्वेश्चन होते हैं 20 मिनट के टाइम में। लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो भी 18 क्वेश्चन होता है 20 मिनट के टाइम में। और जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो भी 18 क्वेश्चन होता है 20 मिनट के टाइम में। और कोडिंग टेस्ट में 2 क्वेश्चन होता है। कोडिंग टेस्ट में जो 30 मिनट का होता है, 15-15 मिनट के 2 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सिलेबस है। सिलेबस में फिर से कवर कर लेता हूँ कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी हमको मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, इंग्लिश का क्वेश्चन
इस सारी चीज़ों को कवर करना होता है 1 घंटे के अंदर। हमारे पास 54 क्वेश्चन होते हैं। बाकी के जो 30 मिनट होते हैं उसमें मुझे 2 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के सॉल्व करने होते हैं, जो कि C++, जावा, पाइथन आप किसी में कर सकते हो, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो। सिलेबस में कहाँ से पढ़ना होता है, देखो एप्टीट्यूड के लिए आप, मैंने बताया ना एप्टीट्यूड में क्या क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये चीज़ें वो सारा का सारा मैंने बता के रखा है। हर एक टॉपिक पे मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखा है, आप भी गो थ्रू हो सकते हो, आप भी यहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, आप सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर सकते हो, देख सकते हो। टेक्निकल सेक्शन में क्या हो सकता है, टेक्निकल सेक्शन में बेसिकली आपका वही है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, C++ और जावा किसी को लेकर के आप एक उसके बारे में उसके फंडामेंटल्स के बारे में रीड आउट कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लैंग्वेज जो होता है, स्टैक्स होता है, क्यू, ट्री, ग्राफ, हैशिंग, ये सब होता है। एल्गोरिथम में आपका शॉर्टिंग, सर्चिंग, ऑप्टिमाइजेशन हो गया। डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, ट्रांजेक्शन के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है, जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपको 15,000 से 25,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 15,000 से 25,000 रुपये पर मंथ मिलता है। और बाकी आपको एमटेक के लिए कोई पैसे पे नहीं करने होते हैं, सारा का सारा कॉस्ट वो कॉलेज ही पे करता है, एम ही पे करता है। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है। बाकी जो भी रहेगा, मैं एक एक टॉपिक पे कैसे एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है, कैसे इंग्लिश की तैयारी करनी है, रीजनिंग की तैयारी करनी है, कोडिंग का कैसे तैयारी करना है, सारा का सारा जो हमारा SBI एडुटेक है, SBI एडुटेक नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हम एक एक चीज़ को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।